दोस्तों, एक सुबह एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बना रहा होता है और उसी समय वहां पर उस औरत की सहेली आ जाती है और वह यह सब देखकर इतना क्रोधित होती है कि उस युवक के प्राइवेट पार्ट को ही काट देती है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर पटेल आज आप लोगों के सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर के हाजिर हुआ हूं। इस सच्ची घटना में आगे क्या होता है यह सब जानने से पहले बस आप लोगों से एक ही अपील कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। आप लोगों को ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे कहानी पर आते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर, और कानपुर का ही एक गांव पड़ता है चौबेपुर। चौबेपुर में एक युवक की शादी लगभग आज से 1.5 साल पहले होती है और उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत होती है, देखने में बहुत ही सुंदर, गठीला बदन होता है। पर दोस्तों, वो युवक अपनी पत्नी के साथ 4-5 महीना काटने के बाद अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर चला जाता है और उस युवक की पत्नी अपने घर में अकेले रहा करती है। चौबेपुर में ही उस औरत के मोहल्ले में एक लड़का हुआ करता है जो देखने में काफी हैंडसम होता है, अच्छा लंबा चौड़ा गठीला बदन। उस लड़के से उस औरत की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। लड़का, क्योंकि उस औरत के घर में कोई रहता नहीं था, तो जब मन होता तब उस औरत के घर पहुंच जाता और दोनों आपस में संबंध बनाते और फिर अपने अपने घर चले जाते। रविवार की शाम वो लड़का फिर उस औरत के घर, अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है, पर उस दिन उस औरत की सहेली भी उसके घर पे आई हुई थी और रुकी हुई थी। तो जब वो लड़का पहुंचता है वहां पर और देखता है कि उसकी सहेली भी है, तो तीनों बैठ करके साथ में खाना खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और उसके बाद में वो जो उस औरत की सहेली होती है वो एक कमरे में सो जाती है और सोने के बाद वो जो लड़का होता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है औरत, वो दोनों एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं और जाने के बाद थोड़ी देर बाद वो दोनों आपस में मौज मस्ती करते हैं, एक दूसरे से हंसी ठिठौली करते हैं और उसके बाद वो दोनों संबंध बनाने लगते हैं। और जिस समय वो दोनों आपस में संबंध बना रहे होते हैं उसी समय उस औरत की सहेली की आंखें खुल जाती हैं और जब आंखें खुलती हैं तो उसे बगल वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आती हुई सुनाई दे रही होती हैं। उन आवाजों को सुन करके वो लड़की उठती है और उस बगल वाले कमरे की खिड़की के पास में जाकर के खड़ी हो जाती है, जहां पे दोस्तों खिड़की से थोड़ा थोड़ा कुछ दिख रहा था, ज्यादा साफ तो नहीं, पर आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। तो वो लड़की भी उन दोनों को देखने लगती है और उनकी आवाजें सुन रही होती है। जब ये सब वो देख रही होती है तो उस लड़की को कुछ बर्दाश्त नहीं होता और यह सब देख करके उस लड़की के अंदर भी एक उत्तेजना जाग उठती है
क्योंकि वो लड़का भी बहुत सुंदर था, गठीला था, अच्छा हष्टपुष्ट था। उस लड़के को देख करके वो लड़की भी, जो उसकी औरत की सहेली होती है, वो भी उस लड़के के ऊपर मोहित हो जाती है और उसके मन में भी वही विचार आने लगता है कि काश एक बार हमें इस लड़के के साथ संबंध बनाने को मिल जाता। और जब वो दोनों संबंध बना चुके होते हैं और एक दूसरे से हट करके लेट चुके होते हैं, उसी समय वो लड़की उस दरवाजे को खटखटाती है और आवाज देती है, तो अंदर जो उसकी सहेली होती है वो दरवाजे को खोल देती है। और जब दरवाजे को खोलती है तो वो लड़की भी अंदर आ जाती है और उस लड़के से बोलती है कि हमें भी आपके साथ एक बार संबंध बनाना है। तो वो लड़का क्योंकि काफी थक चुका होता है, तो वो उस लड़की से संबंध बनाने से मना कर देता है। पर वो लड़की नहीं मानती और बार बार उसको संबंध बनाने के लिए मजबूर करती है। पर वो लड़का है कि वो संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होता। और जब कई बार उसके कहने के पश्चात भी वो लड़का संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होता, तो उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। और इतना भयंकर गुस्सा आता है दोस्तों कि वो लड़की गुस्से से पूरी तरह से लाल हो जाती है और गुस्से में आकर के उस लड़के के प्राइवेट पार्ट को ही अपने दांतों से काट लेती है। और जिस समय वो लड़की उस लड़के के प्राइवेट पार्ट्स को काट लेती है और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकलने लगता है, वो लड़का चीखने और चिल्लाने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, तो वो उसी अर्धनग्न अवस्था में भागता हुआ अपने घर पहुंचता है। और जब वह अपने घर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद जब उसकी यह हालत उसकी पत्नी देखती है तो पूछती है कि क्या हुआ है आपको। तो अब वो करता क्या न करता, वो कहते हैं ना दोस्तों कि मरता क्या न करता, वो सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ में हुआ, ऐसा ऐसा ये घटना हुई। तो पत्नी सबसे पहले 112 नंबर पे फोन कर देती है और जहां पर पुलिस 112 नंबर पुलिस उसके घर पहुंचती है और घर पहुंच करके जब उस युवक की हालत को देखती है तो पुलिस आनन फानन में सबसे पहले जल्दबाजी में जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां पर उसको उपचार के लिए भेज देती है। पर दोस्तों जब वो युवक वहां पर उपचार के लिए जाता है तो वहां के डॉक्टर जब उसकी हालत को देखते हैं और उनके बस में ये नहीं होता कि उसको ठीक कर सकें, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और काफी ज्यादा ब्लड बह रहा होता है, तो देख करके उसको हाईलाइट के लिए रेफर कर देते हैं जहां उसका इलाज चलता है और वो युवक ठीक हो जाता है। और ठीक हो जाने के बाद में अस्पताल से वो कहीं चला जाता है जिसकी सूचना अभी तक कुछ नहीं है, जिसकी सूचना अभी तक नहीं मिली है। तो दोस्तों मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना है, सजग करना है। समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से सतर्क रहें और दूर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विराम चाहूंगा और कल एक फिर नई कहानी के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूंगा। आपका दोस्त सागर पटेल। जय हिंद, जय भारत।